जुबैर साहब, कल का सेटबैक से अगर आप निकल चुके हो तो आज फिर आप अप्रिशिएट करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी हुकूमत की कामयाबियां आप गिनवानी शुरू कर दी हैं। दोबारा से कुछ बीच में गैप आ गया था जब से आप लोगों की मूवमेंट हुई थी थादियों के साथ, लेकिन कल की कामयाबी से जिसमें PMLQ ने ऑब्वियसली आपकी तमाम मुलाकातों के गुब्बारे में से हवा निकाल दी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आज फिर कॉन्फिडेंट होकर आए, उन्होंने अपनी कामयाबियां गिनवानी शुरू कर दी हैं गुर्बत को लेकर। एक तो प्राइम मिनिस्टर को मेरा ख्याल है अब समझना चाहिए कि तकरीबन 4 साल मुकम्मल होने वाले हैं कि ये उनकी सोच पर नहीं होता कि गुर्बत में कमी हुई है या महंगाई में कमी हुई है या बेरोज़गारी में। ये उनको ये पता होना चाहिए कि ये स्टैटिस्टिक्स जो हैं ये दिए जाते हैं उन्हीं की हुकूमत की मिनिस्ट्री के नीचे दिए जाते हैं। जिस वज़ीर आज़म को ये ना पता हो कि गुर्बत में इजाफा हुआ है, गुर्बत में कमी नहीं हुई है जब से माशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब सेलेक्ट होके आए थे, इस्लामाबाद में बिठाए गए थे, तो गुर्बत में, बेरोज़गारी में और महंगाई में, तीनों जो 3 बुनियादी चीज़ें होती हैं उनमें तबाही है, तबाही। और ये हम तो कहते ही कहते हैं, ये हुकूमत के आदाद शुमार भी कहते हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं। दूसरी बात आपने कहा मोनी से लाई की वजह से हम बड़े गमगीन हो गए होंगे। एक हमारी एक एफर्ट है और वो अभी जारी है, इत्तेहादियों से मिलने का। किस बुनियाद पे आपकी एफर्ट है? मतलब थोड़ा जुबैर साहब बताए ना, इत्तेहादी तो आपके साथ नहीं है, तो एफर्ट किस बेस पे? इनके बंदे तोड़ेंगे, PTI के बंदे आपके साथ मिलेंगे आके? हमने तोड़ने की जरूरत है, वो खुद टूट के आ रहे हैं और लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल विद ऑल ऑनेस्टी बता रहा हूँ, पहली बात तो ये है कि हमारी जो कैलकुलेशन थी वो कैलकुलेशन में 172 मेंबरान का जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 172 से ज़्यादा है। अच्छा, मसला ये है, पॉइंट ये है कि आपने अगर अदम एतमाद की तहरीक लेके आनी है तो जितनी ब्रॉड बेस्ड होगी, जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज चाहे वो इत्तेहादी पार्टीज हैं वो शामिल होंगी, उतना ज़्यादा एक मैसेज। अच्छा, 172 से ज़्यादा, एक मिनट जुबैर साहब, मैं समझने की कोशिश करो, 172 ज़्यादा आपके पास अभी आगे हैं लोग विदाउट इत्तेहादियों की हेल्प के, आप ये कह रहे हैं? तकरीबन आपको नंबर काफ़ी दफ़ा बताया है उन्होंने भी, शायद खाकन अब्बासी ने। नहीं, तो आपसे पूछ रहा हूँ, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में तकरीबन 20 से ज़्यादा। जी, मैं जी जाहिर सी बात है, मैं अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को कोट कर रहा हूँ, कोई किसी और को तो नहीं कोट कर रहा। बिल्कुल सही। तो रियाज सादिक साहब के पास भी वो लिस्ट मौजूद है, तो 20 से ज़्यादा, 24-25 के करीब तो इनके। अच्छा, ये जब तहरीक-ए-एतमाद हो जाएगी, चले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ज़रा, तहरीक-ए-एतमाद हो जाएगी, उसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है ऑपोजिशन की तरफ से, कि अभी सोचा ही नहीं? एक तो मैं तो कहता हूँ जब तक अदम एतमाद की तहरीक ना होना, टॉक शोज बंद हो जाने चाहिए। अच्छा, क्योंकि उससे सिर्फ हमारा राज ही खुल सकते हैं कि जी हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी क्या प्लानिंग है। और ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है कि आज अगर हमने ये चौधरी साहब बड़े खुश हुए, हाँ में हाँ मिलाइए होगा क्या फौरन इस बात पे कि टॉक शोज बंद हो जाने चाहिए। अच्छा, हाँ कंटिन्यू करें, टॉक शोज ये बिल्कुल खत्म होने चाहिए, या सिर्फ हुकूमत वालों को बुलाया करें। मैं तो आप सिर्फ हुकूमत वालों को बुलाया करें। जुबैर साहब की सोच पे मुस्कुराए। मैं तो जुबैर साहब के नुदरते ख्याल पे हंस रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, लेकिन जुबैर भाई आपका मसला तो वो कबूतर है जो बिल्ली को देख के जो है ना आंखें बंद कर लेता है कि उसकी मौत नहीं आएगी, सॉरी टू से, लेकिन वो बिल्ली उसको पकड़ लेती है। तो मीडिया तो आपको पकड़ेगा और हर लिहाज से पकड़ेगा और सवाल करेगा। तो मैं ये सिर्फ तो हम आ रहे हैं ना, नहीं आप आ तो रहे हैं, पता नहीं इक़्तिदार में आ रहे हैं या बकौल गवर्नमेंट के जेल जा रहे हैं, ये तो नहीं पता अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि आपका अभी तक ये नस्बुल तय नहीं हुआ कि आपका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, आपका पंजाब में अगर चेंज आ रही तो पंजाब में वज़ीर आला कौन होगा। लेकिन आप तहरीक अदम एतमाद को लेकर पूरे एतमाद है, 170 से ऊपर नंबर भी आ चुके हुए हैं और आप अभी मैंने ये फाइट कर रहे हैं। मैं कामरान जी 172 कामरान मैंने ये कहा है कि हम तमाम राज तो नहीं बताएंगे, तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं उसमें अदम एतमाद। मुझे एक बात ही समझ नहीं आ रही कि इस मौके पे अदम एतमाद आप किसके लिए कर रहे हैं? मुझे एक बात समझाएं जुबैर साहब, तहरीक एतमाद किसके लिए? इमरान खान को हटाने के लिए। इमरान उससे क्या होगा? अब देखें, ये तो जो आप कह रहे हैं जितना बिगाड़ पैदा कर दिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सर मेरी बात तो सुने, वो तो ठीक है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि क्या आप उनको इमरान खान का जाना ही सबसे बड़ी बात होगी। आप उनको सियासी शहीद बनाने जा रहे हैं, आप उनको विक्टिम बनाने जा रहे हैं। वो कहेंगे मेरा डिलीवर करने का टाइम आया था, मुझे साजिश करके मेरे बंदों को साथ मिला के, लोटों को साथ लेके आपने मेरी हुकूमत तोड़ दी। आप तो उनका फायदा करने जा रहे हैं। इमरान खान, बात सुने, एक तो ये जो कहते हैं ना 22 साल
तहरीक है उनकी और जद्दोजहद 22 साल 23 साल नहीं है इनकी, अक्टूबर 2011 में शुरू हुई थी। उससे पहले कहाँ थे, उससे पहले क्या करते थे? 2008 के तो इलेक्शन में नहीं हिस्सा लिया था, एक दफ़ा पुलिस पकड़ने आई थी तो वो दीवार फलांग के भाग गए थे। तो कोई जद्दोजहद नहीं है उनकी। वो जो ये डराना है ना कि जी अगर वो शहीद हो जाएंगे और वो फिर पता नहीं क्या, कि भाई एक नॉर्मल तरीके से हम हुकूमत का जो आइनी तरीका है वो इस्तेमाल करके अगर उनको हटाते हैं, उनको फिर हक होगा अपोजिशन की सियासत करने का, तोड़ फोड़ करने का नहीं। पॉइंट आ गया जी आपका, कादरी भी नहीं है उनके साथ। बिल्कुल ठीक है, आपका तो पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया जी। चौधरी साहब मुझे सर एक बात बताइए कि क्या जरदारी साहब ने जो मुलाकातें एकदम की और बड़ी खुशगवार आप लोगों का अलाइंस दोबारा हुआ बहाल नून लीग के साथ, शहबाज शरीफ साहब से मिले, लेकिन जो काफ लीग से मुलाकात की है तो जरदारी साहब ने क्या कैटेगरिकली उनसे ये कहा कि हम तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं? और जिस तरह नून लीग कोर्ट कर रही है कि 20 से 25 लोग ऑब्वियसली अगर हैं तो आपके भी नोटिस में होंगे, क्या आप इसकी तस्दीक तर्दीद करते हैं? और उससे बढ़ के जरदारी साहब ने डायरेक्टली काफ लीग से मांगा और उसके बाद आपको लगता है कि मोहन सलाही ने अगर उन तमाम मुलाकातों की हवा निकाल दी है कल बात करके? मुझे ये बताएं कि आज एक और पासपोर्ट में गिरावट के बाद, करप्शन इंडेक्स में इजाफे के बाद, ह्यूमन राइट्स में इजाफे के जो गिरावट के बाद, जमहूरी ममालिक की फहरिस्त में गिरावट के बाद, अब जो नई आज एक और बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए कि हमारी जो PIA है वो 7 स्टार्स होते हैं, उसमें से 3 स्टार उसकी रैंकिंग थी, आज 1 स्टार पे आ गई। सही। दूसरी बात यह है, देखें जो आपने गुर्बत की बात की इमरान खान साहब ने, मुझे नहीं समझ आती कि ये गुर्बत में कैसे कमी करते हैं। मेरे नज़दीक अगर आमदनी नहीं बढ़ती किसी भी फ़र्द की, किसी मुलाजिम की, किसी काम करने वाले की, और तेल की कीमत में इजाफा होता है तो गुर्बत में इजाफा हो जाता है, बिजली की कीमत में इजाफा होता है तो गुर्बत में इजाफा हो जाता है, अगर आटे की कीमत में इजाफा होता है तो गुर्बत में इजाफा हो जाता है, चीनी की कीमत में इजाफा होता है, गुर्बत में इजाफा हो जाता है। तो ये जो 2.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं, इनको इन्होंने किस पैमाने के ज़रिए ऊपर उठा लिया है, किसी को कोई समझ नहीं। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमने अपना एक फ़र्ज़ अदा करना है। जो इत्तेहादी हैं, इनके साथ खड़े हैं, वो इनके जुराइम में बराबर के शरीक हैं। अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर वो भी इनके जो अशर इनका होगा उनका भी होगा। एक बात लेकिन मेरे नज़दीक कल जो मोहन सलाही की स्टेटमेंट है, मैं उधर भी आता हूँ, वो उसमें एक बहुत बड़ी अलार्मिंग बात थी। अच्छा, तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि अपनी बात तो कर दी, लेकिन उसने कहा, निशानदेही भी कर दी कि वज़ीर आज़म साहब तगड़े होकर अपने अराकीन, PTI के अराकीन को मैसेज दें कि आप घबराएं ना, उन्हें कहें कि घबराएं ना। इसका मतलब क्या है कि जहां पे प्रॉब्लम है उसकी निशानदेही तो उसने कल सरेआम कर दी, पब्लिकली कर दी। सर वो ऑब्वियसली वो तो ये है ना कि ये गवर्नमेंट जो है ये इत्तेहादियों के भरोसे पे खड़ी हुई है, अददी नंबर जो है, वरना तो इनके पास तो मेजॉरिटी 170 की नहीं है। वो तो इसलिए उन्होंने कहा ये तो एक आधे घंटे में रूठ जाएंगे। जब इन्हें पता चल गया कि काम हो गया है तो ये तो आधे घंटे में रूठने वाले हैं सारे। MQM रूठने वाली है। चॉइस साहब बात ये है कि मुझे तो ये लगता है कि आपने इत्तेहादियों के अगर बाप पार्टी की आ जाए, रिजर्वेशंस आ जाए, अगर बाप पार्टी की रिजर्वेशंस आ जाए तो बाकी क्या रह जाता है? आपने इन इत्तेहादियों के जो सियासी भाव है वो चढ़ा दिए। इन मुलाकातों से हुआ कुछ नहीं फायदा उनका, और आपने उनकी भी वैल्यू चढ़ा दी है, इस हद तक कि जो मोहन सलाही जिसको प्राइम मिनिस्टर वजीर लेने को तैयार नहीं थे बकौल मोहन सलाही के, अब वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनके पूरे खानवादा को जो है, जिनको पहले डकैत कहा करते थे, आज कह रहे थे कि चौधरी शुजात से बड़ा कोई पॉलिटिशियन ही, उस जैसा पॉलिटिशियन ही पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। तो ये आपने किया कारनामा सारा ये जो। अच्छा, आपने अभी तक जवाब मुझे नहीं दिया कि जरदारी साहब ने सिर्फ मुलाकात करके खैरियत दरियाफ्त की या उनसे तहरीक अदम एतमाद में ताउन मांगा? उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया, और क्या जवाब दिया या टाइम लिया, क्या किया? थोड़ा बताएं तो सही ना सर कौम को। नहीं, अभी तो उन्होंने सिर्फ खैरियत ही दरियाफ्त की है। अच्छा, और अगर आपके बकौल हालत ये होगी है क्या वो मोहन सलाही पे तकिया करके बैठ गए हैं, तो फिर तो इन्हें सोचना चाहिए कि कहाँ पे खड़े। लेकिन सर ये एक और बात आपसे तस्दीक तरदीद करना चाह रहा था मैं कि ये बड़ी बात उठी कि जी परवेज़ सलाही साहब के साथ मुलाकात के अंदर जो है ना, वो परवेज़ सलाही साहब या PMLQ चाह रही थी कि आपके पास क्या है देने के लिए, नून लीग की खासतौर मुलाकात जो हुई,
तो आप लोगों के जहन में था कि शहबाज शरीफ को मुतबादिल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर लाया जाएगा फेडरल में और PMLQ को पंजाब दे दिया जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो है ना वो एक नया टर्न लिया, उन्होंने कहा नहीं खुर्शीद शाह जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बना दें और ये जो है पंजाब तो मैं अपने पास रखूंगा। ऐसा हुआ है जिससे बड़ा सेटबैक हुआ है PMLQ और आपकी मुलाकातों में? ये ऐसी कोई नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं, इस स्टेज तक नहीं, कोई हतमी बात नहीं। ये बात फरूख हबीब साहब बड़ा कोई कैंडिडेट सामने नहीं अभी आया। सही, फरूख हबीब साहब कॉन्फिडेंट है, चौधरी साहब भी अभी मार्च भी कर रहे हैं आपके खिलाफ, वो प्रेशर भी आप पे माउंट होगा, PDM का मार्च भी आएगा और बड़ा टाइम भी कम है, अदम एतमाद नहीं भी आती, डिलीवर कर पाएंगे अब इस 1-1.5 साल के अरसे में इन तमाम दबाव उसके साथ? देखें, यकीनन हमारा जो फोकस है वो अपनी जो है वो डिलीवरी के ऊपर है और हमें इनके ना मार्चेस की कोई फ़िक्र है, ना हमें इनके अदम एतमाद की कोई फ़िक्र है। हमारा देखें इसके ऊपर किसी किस्म का जो है वो कोई फोकस नहीं है। ये अपने काम करते रहे, पहले भी इन्होंने किए हैं, अब भी करते रहे, हमें से कोई फ़िक्र नहीं है। हमें तो जिस हालत में ये मुल्क छोड़ के गए थे, जो 30-40 साल में 3-3 बार इनको मौके मिले थे, वो सबके सामने है। आज मुल्क की एक्सपोर्ट्स ये डिक्लाइन के ऊपर छोड़ के गए थे, आज इस मुल्क की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हैं, आज रिकॉर्ड जो है वो टैक्स कलेक्शन हो रही है, आज 12 अरब डॉलर की सिर्फ टैक्स कलेक्शन हो रही है, इंपोर्ट हुई है, जिससे मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी बड़ी तेज़ी के साथ। 1000 अरब रुपए का कोरोना के दौरान बड़ी 100 कंपनियों ने प्रॉफिट कमाया है, जिनको प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि अपनी तनख्वाहें भी बढ़ाएं, ट्रिकल डाउन करें ताकि लोगों की आमदन के अंदर जो है वो इजाफा हो। 1000 अरब रुपए के कंस्ट्रक्शन के मंसूबे जो हैं वो शुरू हुए हैं। उसके अलावा हम 400 अरब रुपए से सिर्फ 12 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ पंजाब के सेहत कार्ड हमने शुरू किया, 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज है। 75 लाख ख़ानदान यानी 3 करोड़ KPK की आबादी उसके अंदर कवर हो गई है। 18 करोड़ लोग हेल्थ कार्ड से फ़ायदा उठाएंगे। 20 लाख लोग, फर्क साहब ये आप जितना डेटा बता रहे हैं अगर ये सब सही 46 अरब रुपए का इलाज करवा चुके हैं, हो गया। ये ऐसा प्रोग्राम पहले तो नहीं आया कभी। लेकिन अब आप देखें ना, अभी आप जो खबरें चल रही हैं 12 से 13 रुपए पर लीटर बढ़ाने का, ऑलरेडी पेट्रोल इतना बढ़ा नहीं, हुआ है। देखें मेरी अर्थ तो सुन ले मेरी सर, सुन मेरी लेना, बात तो सुन लें, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, आपसे बात कर रहा हूँ। जी अब उन्होंने कहा जी शौकत तरीन साहब ने की स्टेटमेंट चल रही है, IMF की हर बात नहीं मान सकते, 12-13 रुपए बहुत ज़्यादा है, प्राइम मिनिस्टर उसको मानेंगे नहीं। आप 12-13 नहीं करेंगे, आप 6-7 कर देंगे। इस कौम के लिए तो इस वक्त 1 रुपया बढ़ाना भी बहुत खौफनाक है। तो आप जितनी बातें कर रहे हैं, ये बातें अगर सही भी मान ली जाए, आपके मंसूबे बड़े नजर आ रहे हैं, कामयाब जवान एटसेट्रा, ग्राउंड के ऊपर तो अवाम की पोजीशन जो है बहुत ख़राब हुई है सर। नहीं, देखें, दो चीज़ें हैं बुनियादी तौर के ऊपर। पहले एक समझ लें, 2013 से 2018 की सतह के ऊपर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ज़ुबैर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप UN की वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का डेटा उठा लें, 5 साल में खाने पीने की अशिया में या आलमी सतह की जो कीमतें हैं वो नहीं इजाफा हुआ। जो चैलेंज हमें सामना करना पड़ा कोविड का, आज का जो ब्रेंट क्रूड का रेट है आपका $95 है, $40 वाला $95 पे चला गया। हमने क्या किया वो सुन लें, आज सेल टैक्स पेट्रोल के ऊपर 0 है, 17% हम लगा सकते हैं, ये चेक करें फैक्ट्स आप। पेट्रोलियम लेवी हम 30 रुपए तक चार्ज कर सकते थे। एक वक्त था कि हमने 1 रुपया नहीं ली, बजट में 600 रुपया डॉक्यूमेंटेड, 600 अरब इकट्ठा करना था, डॉक्यूमेंटेड थी, हमने वो कम की, हमने पूरा बोझ अवाम के ऊपर पास ऑन नहीं किया। 2 रास्ते हैं, या आप कर्जे लेते जाएं और कर्जे लेकर जो है तो कर्जे भी आपने लिए यार, अनप्रेसिडेंट कर्जे लिए नहीं अदा करना है। फर्क साहब, ये कर्जे भी तो लिए आपने। कामना साहब, ये हकायक हैं। ठीक है, कर्जे भी तो आपने लिए, भी तो हकायक है। सुन लेना जी, आपसे बात कर रहा हूँ। देखें ना, सुन लेना, देखें बड़ी सादा सी बात है। आपकी भी एक बैलेंस शीट होगी ना, आपकी भी एक घर की इनकम भी है, एक्सपेंडिचर भी, आमदन भी है, खर्चे भी हैं। इसी तरह इस मुल्क के आमदन भी है, अखराजात भी हैं, उनमें भी तवाज़ुन करना है। या तो आप कहें कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हाउस के खर्चे बढ़ा दिए हैं, इमरान खान इनकी तरह 5-5 कैंप ऑफिस लेके बैठा हुआ है, या इमरान खान 777 बोइंग जहाज़ों में बाहर जाता है, 400-400 दिन बाहर रहता है, फिर आप मेरे पे एतराज़ कर लें। जब इमरान खान सवाबदीदी फंड ख़त्म कर देता है, कैंप ऑफिस ख़त्म कर देता है, 1 अरब 110 करोड़ रुपया बचा के अपने बजटेड डॉक्यूमेंट का कौमी ख़जाने में जमा करवाता है, तो तब पता होना चाहिए। और हमने जो कर्ज लिए हैं, हमने जो कर्ज इनसे ज्यादा, मैं बड़ा इंप्रेस हूं आपके कॉन्फिडेंस लेवल से फरूख भाई, मैं आपके कॉन्फिडेंस लेवल से 29 अरब डॉलर वापस कर चुके हैं। ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। नेट 22 अरब डॉलर करके गए थे। बिल्कुल ठीक है, सवाल से बात कर रहा हूं कामरान साहब। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फैक्ट से बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मसला ये है कि वो ज़मीनी हकायक भी जरा थोड़े आपके उससे डिफरेंट है, लेकिन वो भी फैक्ट्स हैं।